पैसा मांगते हैं तो कहते हैं कर्ज ले लिए, और जब डीवीसी के बकाये के कटौती की बात आई तो 14 से 17 करोड़ रुपया काट लिया जाता है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है, केंद्र सरकार जीएसटी का कंपनसेशन देने में तो सक्षम नहीं हो पा रही है और राज्यों को आर्थिक तंगी का मार झेलना पड़ रहा है। और इसी बीच केंद्र सरकार ने हमारे आरबीआई स्थित बैंक से जो आज तक अलग राज्य होने के बाद या उससे पहले मुझे भी नहीं याद आ रहा है कि ऐसे शक्तियों का दुरुपयोग हुआ हो कि सीधे तौर पर राज्य के खजाने से केंद्र सरकार ने पैसे काटे हों। आज हमारे आर्थिक स्थिति पहले से ही डामाडोल रही है, जो इसमें केंद्र सरकार को पता भी है, और जिस तरीके से ये हरकत हुई है, मुझे लगता है ये फेडरल सिस्टम पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। और कल ही रात में निर्मला सीतारमण जी ने मुझे चिट्ठी लिखा है और फोन से भी बातें की कि आप लोन ले लीजिए, एक तरफ से पैसे सीधे तौर पर हमारे खाते से निकाल लिए जा रहे हैं और लोन लेने की दबाव डाली जा रही है। आज डीबीसी जो भारत सरकार ने 90,000 करोड़ रुपए जो बिजली के मद में रखा था कि सभी राज्यों को लोन लेना है, जब आप इस तरीके से हमारे पैसे काटेंगे तो हम लोन किस बात का लें। आज कैबिनेट ने इस लोन को लेने से मना कर दिया, खारिज कर दिया। अगर इसी तरीके से आगे भी चलती रही, आज केंद्र उपक्रम कोयला के क्षेत्र में कोल इंडिया बड़े पैमाने पे राज्य सरकार का पैसा हमारा उनसे निकलता है। हमने तो उनका कोयला नहीं रोका। डीवीसी बड़े पैमाने पे हमारे राज्य के पानी का उपयोग करता है, हमने तो उसको नहीं रोका। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से राज्य पाने के लिए राज्य में झारखंडियों ने आर्थिक नाकेबंदी का उदाहरण भी दिखाया है, कहीं राज्य की जनता ऐसी हालात पर और ऐसी सौतेला व्यवहार पर हमारे खनिज से पूरा देश जगमगाता है, पूरे देश के उद्योग चलते हैं, और इस तरीके का व्यवहार निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक फेडरलिज्म का ये उदाहरण नहीं हो सकता। इस विषय पर मैं प्रधानमंत्री जी से बात भी करूंगा, पत्र भी लिखूंगा, और इस विषय पर मैं पुरजोर से अपना विरोध जताऊंगा और न्याय के लिए जो उचित प्लेटफॉर्म होगा उसका उपयोग किया जाएगा।